अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब उड़ा के खैरियत मतलब। और जी आप यकीनन सामने बोन फायर को देख रहे होंगे। और बोन फायर की वीडियो कैप्चर करने की वजह ये है कि आज रुशाने का बर्थडे था और मैं रुशाने को बोन फायर छोड़ने आई थी क्योंकि इसने अपनी फ्रेंड्स को यहाँ पे पार्टी दी हुई थी। और जब तक इसकी फ्रेंड्स ने नहीं आना था तो मैंने इधर इसके साथ बैठना था। और कहते हैं ना कि फारिग दिमाग जो होता है वो शैतान का चरखा होता है, ये हमारे पुराने बुज़ुर्ग कहा करते थे। लेकिन जो बंदा फारिग वैसे वेला बैठा होता है ना, उसके हाथ भी चरखे की तरह ही चलते हैं। तो मैंने सोचा कि फारिग बैठी हुई हूँ तो क्यों ना थोड़ी सी मैं बोन फायर की वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि और तो मुझे कोई काम था नहीं। क्योंकि रुशाने तो अपनी वीडियो बनाने नहीं देती और फरहान की शादी के बाद तो इसने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि आपने मुझे अपनी वीडियोस में नहीं लेके आना, मैंने सामने नहीं आना है। मुझे रुशाने की ये बात सबसे अच्छी लगती है कि इस उम्र की बच्चियों को फेम का और लाइमलाइट में आने का, इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक होता है। सारी बच्चियों को नहीं, बहुत सारी बच्चियों को। तो रुशाने को बिल्कुल भी इस तरह का शौक नहीं है, तो मुझे ये बात इसकी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि जब भी मैं इसको कभी भी वीडियो में लेके आई हूँ तो ज़बरदस्ती ही लेके आई हूँ, तब तो उसने मुझे ना, बस वो कहते हैं ना, लकीर खींच देती है। तो बस इसने बस क्रॉस मार दिया, उसने कहा कि आपने दोबारा अपनी वीडियो में और अपनी व्लॉगिंग में ना मुझे नहीं लेके आना है। तो बस मैं बैठी बैठी कभी इधर की वीडियो बना रही थी, कभी उधर की वीडियो बना रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि रुशाने की फ्रेंड्स आएँ तो मैं जाऊँ, इधर से मैं अपनी जान छुड़ाऊँ। क्योंकि कुछ चीज़ों का मैंने ऑर्डर किया हुआ था, वो भी अभी बननी थी, तैयार होनी थी, तो फिर मैंने लेके आना था। फिर मैं घर आई तो मैं, ये पता नहीं इनका क्या नाम था, अब मुझे भूल गया है। तो बच्चों को मैंने दे दिया था और अब जो है मैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ से खा रही थी। खा तो रही थी लेकिन उसके साथ-साथ ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में ना चल रही थी, जो कि मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। बहरहाल अभी तो मैं इसको खाऊँ ना और थोड़ा-सा एन्जॉय करूँ और अब देखूँ, क्योंकि खा तो मैं अब चुकी हूँ लेकिन अब मैं इसको देख रही हूँ ना तो दोबारा से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। क्योंकि ये बहुत ही यम्मी रोल्स थे। बहरहाल जो भी थे, मुझे इनका नाम नहीं अब याद आ रहा। फिर उसके बाद ये बर्गर और पिज़्ज़ा जो था, ये बच्चों का रात का डिनर था, क्योंकि उन्होंने कहा कि रुशाने ने तो वहाँ पे किया है तो हमने भी घर में ही ऐसी चीज़ें खानी है। तो जब मैंने ये चीज़ें देखी तो फिर ना वही चीज़ें दोबारा मेरे ज़हन में आनी शुरू हो गई कि ये जो पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं ना, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस में ना 600 कैलोरीज़ होती हैं और हमारी बॉडी को एवरेज मतलब सारा दिन के लिए 1800 से 2500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो चीज़ें हम खाते हैं उनमें कितनी ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं जो हमारे अंदर जा रही होती हैं, और ये सारी की सारी जो होती हैं हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। जो डबल पैटी वाला बर्गर होता है ना, उसके अंदर 259 कैलोरीज़ होती हैं। जो चीज़ बर्गर होता है उसके अंदर 303 मतलब 303 उसके अंदर कैलोरीज़ होती हैं। गर्मियों में जब बिजली के बिल आते हैं ना तो हम उसके ना यूनिट चेक करते रहते हैं कि कितने यूनिट चल गए हैं। तो ये जो कैलोरीज़ होती हैं ये भी यूनिट ही होती हैं एनर्जी के, जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है, जो कि हम खाने के तेल में होते हैं और ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। जो घर के अंदर चीज़ें बनती हैं ना, वो तो हमारी नज़र में होती हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन जो ये हम आउट ईटिंग करते हैं ना, तो ये तो बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। और मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तानी इतना भर भर के ये सारी चीज़ें खाते हैं ना, इसलिए सारे हॉस्पिटल्स जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, इसीलिए भरे हुए हैं। क्योंकि हम लोग खाते वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अब ये देखें कि इसमें एक पिज़्ज़ा का स्लाइस है और उसके बाद एक बर्गर है, उसके साथ चिकन विंग्स हैं। तो ये कितनी सारी कैलोरीज़ और कितनी ख़राब किस्म की कैलोरीज़ हमारे अंदर जा रही हैं ना। तो बस हम जो है ना, हम वो नान सीरी पाए टाइप की कौम है, तो हम चाहते हैं कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्दी रहें। हम हेल्दी समझते हैं ना अपने आप को ये चीज़ें खा के। तो ये ना सारे ऑयल्स थे जिनकी जगह मैं चेंज करने लगी थी, तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इनके ज़रा बेनिफिट्स शेयर कर दूं, जो कि आप लोगों को वैसे भी पता है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको एक दफ़ा रिमाइंड करा दूं। ये जो कोकोनट ऑयल है ना, ये सेहत के लिए इतना मुफीद है, स्पेशली आपके दांतों के लिए इतना अच्छा है ना कि आप इसको एक बेहतरीन माउथ वॉश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे मुंह के अंदर जितने भी गंदे बैक्टीरियाज और जर्म्स होते हैं, इनको ना डीपली डिटॉक्सिफाई कर देता है। उसका तरीका ये है कि आप इसका एक चम्मच मुंह में डालें ऑयल का और उसको तकरीबन 10 मिनट तक आप उसके गर्गल्स करें। 10 मिनट नहीं कर सकते तो 4-5 मिनट कर लें, मतलब एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से एक साइड। तो उसके गगल्स करके तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना पानी के साथ और फिर ब्रश कर लेना है। तो आपके दांत जो है ना वो चमकते चमकते चमकदार हो जाएंगे। और जी उसके बाद आ गया जी ये ऑलिव ऑयल।
और जो ये जो ऑलिव ऑयल है ना, मतलब ज़ैतून का तेल, तो ज़ैतून का ज़िक्र तो आपको पता है कि कुरान पाक में भी आया, और जो चीज़ कुरान पाक में आ गई है ना, तो उसके बेनिफिट्स का तो आप मतलब आप, मैं और साइंस क्या, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता है। और ये सरसों का तेल था, और ये हमारा खुद का निकलवाया हुआ सरसों का तेल है, मतलब सरसों लेके ना, तो उसको फिर प्रोसेस कराया था, उसका ऑयल निकला था। तो मैंने इसका ढक्कन खोला, मैंने कहा इसका कलर दिखाऊं कि जो घर की बनी हुई सरसों का ऑयल होता है उसका क्या कलर होता है, पर ना जी, मेरा जो कैमरा है वो उसको कैप्चर करने के लिए रेडी नहीं था। तो मैंने सोचा ऐसे ही इसको हुले हुलारे करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वैसे मैं आपको ऑलिव ऑयल के जो है ना बेनिफिट्स वो आपको बताती हूँ, सरसों के तेल के तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ऑलिव ऑयल जो है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसकी एक बॉटल जो है वो मैं पी चुकी हूँ। वो मैं इस वजह से आपको दिखा रही थी कि मैंने इसको पी लिया, और जब मैं इसको पीती हूँ तो बच्चे मुझे कहते हैं हाय अल्लाह, आप इसको कैसे मम्मा अंदर ले जाती हैं। लेकिन मुझे इसको कंज्यूम करना बहुत ईजी लगता है, मुझे कभी भी कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आई है, लेकिन बच्चे बहरहाल बहुत मुँह नाक चढ़ा रहे होते हैं। इसके बड़े ही बेनिफिट्स हैं, वो सारे बस सोच सोच के ना वो मैं ऐसे पी जाती हूँ इसको। इसके अंदर ओमेगा 3 भी होता है, ओमेगा 6 भी, वही जो फैटी एसिड्स होते हैं ना वो होते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जो है ना हम ख़वातीन के लिए वो ये है कि हमारी ये जो एजिंग होती है ना उसको डिले कर देता है। मतलब इसमें एंटी एजिंग बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद चीज़ है ना वो ये है कि वो आपका वेट लॉस भी करता है। ऐसे जितने तेल है ना सबकी कैलोरीज एक जितनी होती हैं, मतलब इसका जो 1 टेबल स्पून है ना उसके अंदर 120 119 कैलोरीज होती हैं। लेकिन इसका स्मोकिंग पॉइंट जो है ना वो बहुत कम है। तो इसके अंदर ना आपने समोसे पकोड़े फ्राई नहीं करने, आपने अगर इसको पीना है तो वो वैसे ही पी लें। ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को जो बूस्ट अप कर देता है। फिर उसके बाद अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है ना, वो इसका 1 चम्मच जो है वो रात को गर्म दूध में या गर्म पानी में डाल के पी ले, तो उसकी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है। इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि हमारे कैंसर को रोकने में बहुत मदद करते हैं। इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसको एच पिलोरी कहते हैं। ये पेट की एक बीमारी होती है जो आगे जाके कैंसर में बदल जाती है। अगर हम ऑलिव ऑयल को पीते रहते हैं, मतलब इस्तेमाल करते रहते हैं कुकिंग के बगैर, हम इसको मतलब कुक नहीं करेंगे, वैसे इसको रॉ मतलब उसमें पी लेंगे या खा लेंगे, तो ये उस बीमारी को भी ख़त्म कर देता है। और ये ऑस्टियोप्रोसिस को भी रोकता है जो हमारी हड्डियों को होता है, जिसमें से हमारी कैल्शियम खैर से निकल जाती है, और ये कैल्शियम को भी प्रमोट करता है। वो जी, ये तो थे ऑलिव ऑयल के फ़ायदे। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने कोकोनट ऑयल को पकड़ लिया। कोकोनट ऑयल जो था इसके भी बड़े ही फ़वाइद थे, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया नहीं, सोचा मैं आपको बता ही दूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरी नज़र में है ना वो ये है कि ये इसके अंदर ना एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम MCTS कहते हैं। वो हमारे ना ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जिनको अल्ज़ाइमर का प्रॉब्लम बन जाता है ना, जिस तरह मुझे भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं गजनी की तरह हूँ, कि मुझे चीज़ें भूल जाती हैं, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आपके ब्रेन के सारे सिस्टम को ना, उसके पूरे फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर देता है। इसमें ल्यूरिक एसिड भी होता है, और इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम पॉलीफेनॉल कहते हैं। ये जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं ना ये प्लांट से लिए जाते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसमें से ये चीज़ निकाली जाती है। और ये सारा कुछ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके जितने भी वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं ना वो सारे लिखे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफ़ाई कर देता है। हमारे लिवर में से जितना गंद बला होता है ना, जो हमने ये ऑयल खा खा के अपने लिवर में डाला हुआ है, तो उनको ये निकाल देता है। और ये मेरे चूल्हे की आप हालत देख लें, जो इतना प्यारा था जब मैं नया-नया लेके आई थी, और अब उसकी ये सिचुएशन हो गई है कि सारा रंग जो है वो उसका उतर गया है। जिस तरह लोगों का रंग उतरता है ना, ये चूल्हे का भी उतर गया है। ये जितने भी ऑयल्स हैं ना ये हमने रॉ तरीके से यूज़ करने हैं, मतलब आपने इसको ऐसे ही कंज्यूम करना है, किसी भी चीज़ पे छिड़क के या कुछ भी करके। बहरहाल आपने इसको कुकिंग करके यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो ये हमारा सरसों का तेल होता है ना, जिसके बारे में हमारे बड़े कहा करते थे कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके अंदर भी ये एरोसिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कहने का मतलब है जान है तो जहान है, खाएं पिएं सारा कुछ खाएं पिएं, बस इसमें समोसे पकोड़े जो है ना वो फ्राई करके ना खाएं, जो कि हम खाना बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। ये तो बस ऐसी बातें ही होती हैं, और थोड़ी देर का डर होता है जब हम कोई चीज़ सुनते हैं या कुछ मतलब देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि बस पता नहीं की हो जाना है।
वीडियो बना रही हूँ और आनिश की एंट्री ना हो, ये तो नामुमकिन ही बात है। तो वो फ्रिज खो रही थी, कह रही थी कि मैं दिखाती हूँ कि आपकी फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है, और मैं इसको रोक रही थी। और जो मेरी वीडियो पे इधर तक पहुँच ही गया है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में बशर्ते हर दिन के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये हैं जी आनिश के छोटे छोटे मट्ठे मट्ठे चा।